हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग की कंप्यूटर 4 क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो आज उसके आगे से हम लोगों को स्टार्ट करना है। देखिए, आप लोगों की क्लासेस सिर्फ मंडे टू थर्सडे चलेंगी और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वरना जो आप लोग सोच रहे हैं कि जब एग्जाम आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो तब तक सब हर कोई पढ़ चुका होगा। और ये कंप्यूटर के 15 नंबर बहुत कम नहीं होते हैं। 15 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना, तो वो आपकी कंपटीशन में और आपकी मेरिट में, आपकी रैंक में बहुत योगदान करते हैं। हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो ना बनाई जाए, 20-20 मिनट की वीडियो बनाई जाए। आप उसको 1.25 1.5 पे भी देख सकते हैं, ताकि वो 10 मिनट में ही लेक्चर खत्म हो जाए। अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जब तक फॉर्म की डेट आएगी, जब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम की डेट आएगी, तब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप कंप्यूटर के 15 नंबर पक्के कर चुके होंगे। चलिए, तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने कंप्यूटर सिस्टम, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये सब पढ़ लिया था। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सारी चीजें हो गई थी। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, इनपुट यूनिट से। तो हमने सबसे पहले यूनिट क्या पढ़ी थी कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम में, तो जिसका नहीं हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी एक इनपुट यूनिट, एक पढ़ी थी प्रोसेस यूनिट, एक पढ़ी थी आउटपुट यूनिट, और इसी के अंदर हमने एक पढ़ी थी मेमोरी यूनिट। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब इसके आगे से हमें स्टार्ट करना था। हमें सबसे पहले आज क्या पढ़ना है, इनपुट यूनिट। हम एक एक करके एक एक यूनिट को पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनपुट यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट को। तो सबसे पहले हमारी आती है इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट है क्या, सबसे बड़ी चीज, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इनपुट यूनिट क्या है। तो इनपुट यूनिट क्या है, देखते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को पढ़ा था इनपुट यूनिट क्या है। चलिए, इनपुट यूनिट वह यूनिट है जिसके द्वारा सिस्टम को इनपुट दिया जाता है। तो इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा सिस्टम को क्या दिया जाता है, डेटा दिया जाता है या इनपुट दिया जाता है। इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है, इनपुट के रूप में यहां पे क्या दिया जाता है, डेटा दिया जाता है। ठीक है, तो एक चीज हम याद रखेंगे कि इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा सिस्टम को इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है, डेटा दिया जाता है। अब ये इनपुट क्या होता है, तो हमने इनपुट देते हैं, लेकिन इनपुट होता क्या है। इनपुट, इनपुट क्या होता है, तो इनपुट क्या है, जो भी चीज या जो भी डेटा या एंट्री हम क्या करते हैं, यूजर सिस्टम को देता है,
देता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह इनपुट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। देखो बोर्ड हैंग हो गया। अच्छा, मक्खी बैठी थी। चले, ठीक है। जो भी डेटा क्या होता है, जो भी डेटा एंट्री यूजर सिस्टम को देता है वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मक्खी बैठ गई थी, जो मक्खी बैठ कुछ भी बैठ जाए तो बोर्ड काम नहीं करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया इनपुट क्या है। इनपुट यूनिट वह यूनिट है जिसके द्वारा यूजर क्या करता है, यूजर को इनपुट, यूजर क्या करता है, सिस्टम को इनपुट देता है। और इनपुट क्या होता है? जो भी चीज यूजर सिस्टम को दे रहा है। हमने उस दिन अभी हम लोगों को बताया था कि जो भी चीज यूजर किसको देगा, सिस्टम को देगा, वो क्या कहलाएगी? इनपुट कहलाएगा। और जो भी चीज सिस्टम यूजर को देगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। तो हमने दो चीजें अभी जान ली, इनपुट यूनिट वह यूनिट है जिसके द्वारा सिस्टम को इनपुट दिया जाता है, और इनपुट के रूप में हमेशा क्या दिया जाता है? इनपुट के रूप में हमेशा क्या दिया जाता है? डेटा दिया जाता है। और इनपुट क्या होता है? जो भी डेटा एंट्री या यूजर सिस्टम को देता है वह क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। अब हम बात करते हैं इनपुट मिलता कैसे है। इनपुट यूनिट इनपुट देती कैसे है? यूजर अगर जो इनपुट देगा तो कैसे देगा? तो वो देता है इनपुट डिवाइसेस के जरिए। तो हमेशा इनपुट, जैसे आप लोग कभी किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, इशारा करोगे तो कैसे करोगे? हाथों से करोगे, आंखों से करोगे, या किसी को कुछ डेटा देना चाह रहे हो तो मुंह से बोलोगे। तो किसी ना किसी चीज का तो उपयोग करोगे। ऐसे कंप्यूटर में क्या होता है, जब भी आप इनपुट दे रहे हो तो किसी ना किसी चीज का उपयोग करोगे, किसी डिवाइस का उपयोग करोगे, तो वो क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस हो जाता है। तो इनपुट, पूरी इनपुट यूनिट का हम अगर जो इनपुट का पूरी डेफिनेशन बताना चाहें तो क्या होगा? इनपुट यूनिट वह यूनिट होती है जिसके द्वारा यूजर इनपुट डिवाइसेस का यूज करके सिस्टम को डेटा देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा? इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे पास? तो हमने बताया अभी आप लोगों को, इनपुट डिवाइसेस क्या है? जिस चीज के जरिए यूजर क्या करे, जो भी डिवाइसेस का यूज करे, किसके लिए? इनपुट देने के लिए सिस्टम को, उनको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? माउस, सब लोगों ने यूज की होगी माउस। फिर कौन सी आती है? कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कैमरा, माइक, माइक्रोसॉफ्ट काइनेट, टच स्क्रीन पैनल, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटाइजर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? वो आपसे पूछेगा निम्न दिए गए निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, या फिर कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द गिवन बिलो which is a input device, या फिर बोलेगा आ नॉट। चलिए, ये नॉट वाला तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आ डिवाइस वाला पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन रखेगा। ये क्या चार ऑप्शन रखेगा? यहां पे पहला ऑप्शन रख देगा प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन रख देगा मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन रख देगा स्कैनर, और चौथा ऑप्शन रख देगा प्लॉटर। अब ये आपसे पूछ देगा निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपको इसमें पता करना हो कौन सा इनपुट डिवाइस है तो आप क्या लगाओगे? ठीक, यहाँ पे कौन सा एक इनपुट डिवाइस है इसमें से? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर क्या एक इनपुट डिवाइस है?
नहीं है। मॉनिटर क्या एक इनपुट डिवाइस है? नहीं है, क्योंकि अभी इनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कैमरा, माइक, माइक्रोसॉफ्ट काइनेट, टच स्क्रीन पैनल, ट्रैक बॉल और ग्राफिक्स टैबलेट। तो हम इसमें से कौन सा पता है कि हमें कौन सा है यहाँ पे? तो ये वाला ऑप्शन क्या है? इनपुट डिवाइस है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पूछेगा नॉट अ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वहां पे हाँ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार सबसे गलत हो जाता है। हमसे भी गलती हो गई, पढ़ने में हमने क्या किया, ध्यान नहीं दिया और हमने टिक लगा दिया कि वैसे ही देखा कौन सा इनपुट डिवाइस देखा, बस हमने टिक लगा दिया। तो हमें यह भी ध्यान रखना वहां पे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो इसमें कैसे ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास? जैसे ऑप्शन आ गया ए वाला, तो इसमें ऑप्शन आ गया ए, डिजिटाइजर, बी माउस, सी मॉनिटर और डी स्कैनर। अब यहां से चार ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? डिजिटाइजर हमने पढ़ा है, डिजिटाइजर तो इनपुट डिवाइस ही होता है। माउस का इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर का इनपुट डिवाइस है? नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सही कौन सा होगा? सही होगा ये वाला कि मॉनिटर क्या है, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आता है। देखिए ये जो हमने दो क्वेश्चन बताए हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है। हम लोग सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो हमारे कंपटीशन के लिए जरूरी है, वरना पढ़ाने को इसमें बहुत है, बहुत डीप में भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो हमारे कंपटीशन के लिए जरूरी है। और आप लोगों पे मुझे भरोसा है कि आप लोग क्लास को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्लास को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। अगर जो आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोगों की कोई सजेशन है, तो आप लोग उनको हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं पर्सनली एक एक कमेंट को पढ़ता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। तो सबसे पहले हमारे पास है माउस। अब माउस क्या है? अब माउस यहाँ पे वो चूहा वाला माउस नहीं है जो माउस हमारे घर में होते हैं, माइस माउस। ठीक है, अच्छा माइस माउस में डिफरेंस क्या है? आप लोग बताइएगा, माइस और माउस में डिफरेंस क्या है? चलिए माउस देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम माउस पढ़ते हैं। तो माउस में हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले कि माउस है क्या? तो माउस क्या है? माउस क्या है? माउस एक माउस क्या है? माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, माउस क्या है कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है जो हमने ये वाला लाइन लिखी है, ये क्या है कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमें यहाँ पे सारे इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस जितने भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो हमें याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन कौन से इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने माउस पढ़ा, तो माउस क्या है कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद माउस आपको दिख रहे होंगे आपके सामने। माउस होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से माउस? अभी माउस के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे। माउस होते हैं दो प्रकार के। तो दो प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं माउस का इन्वेंशन किसने किया। माउस का इन्वेंशन किसने किया था? यहाँ पे स्पेलिंग गलत है थोड़ा, इन्वेंटर, इसको सही कर लेना, ये इन्वेंटर है। ठीक है, इन्वेंटर। इन्वेंटर, तो इसके इन्वेंटर कौन थे? डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, तो इसके इन्वेंटर आप लोग याद कर लेंगे, डगलस एंजलबर्ट, क्योंकि ये आ चुका है क्वेश्चन। डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजल बार्ट। तो माउस क्या है? माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है।
इसके इन्वेंटर कौन है? डगलस एंजलबर्ट। अब माउस होते कितने प्रकार के हैं? माउस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से माउस होते हैं यहाँ पे? माउस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ऑप्टिकल माउस और एक आपका होता है मैकेनिकल माउस। अब ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस में अंतर क्या है? ठीक है, ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? ऑप्टिकल माउस में ऑप्टिकल माउस में क्या होता है देखते हैं हम लोग। चलिए, ऑप्टिकल माउस में क्या है? नीचे क्या होता है? लाइट रेस का यूज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? लाइट रेस का यूज होता है। जैसे आप लोगों ने माउस देखे होंगे, हम लोग के जो माउस आते हैं वो कैसे होते हैं? इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और इसके नीचे क्या होता है? लाल लाल लाइट लाल या नीली लाइट जल रही होती है। तो इस तरीके से होता है। तो जहां भी ऑप्टिकल शब्द का यूज आ जाए वहां आप लोग खुद जान जाएंगे कि ये क्या है, लाइट के सेंस में बात की जा रही है। तो ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? लाइट रेस का यूज होता है। और मैकेनिकल माउस में क्या होता है? मैकेनिकल माउस में एक रोलर होता था। क्या होता था? रोलर होता था। जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आप लोगों का क्या है? ऑप्टिकल माउस है। ये आपका मैकेनिकल माउस है। ये बहुत पहले यूज होते थे, आप लोगों ने शायद देखे भी नहीं होंगे। लगभग हम जब पढ़ रहे थे 2012 2011 में, हाई स्कूल में 2010-11 की बात है, तब यहाँ पे क्या थे? ये माउस चलते थे। अब तो बिल्कुल नहीं, अब देखने को भी नहीं मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या होता था? नीचे रोलर लगा होता था। वो होता क्या था? जैसे ये माउस है, इसके नीचे रोलर लगा हुआ है। अब जब आप इस माउस को चलाएंगे तो ये नीचे लगा हुआ रोलर भी क्या होगा? चलेगा। और जिससे ये सिस्टम से लगा हुआ है उसमें जो इंसर्शन पॉइंट है, पॉइंटिंग जो पॉइंटर है, ये भी इसके मूव होने से, रोटेट होने से क्या होगा? रोटेट होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है ऑप्टिकल माउस में? ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? लाइट होती है। तो जब आप इसको माउस को चलाते हो तो ये लाइट क्या होती है? नीचे सरफेस पे रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन। जब ये रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन होने से, जिधर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके रिफ्रैक्शन होने से क्या है? ये पॉइंटर, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या करता है? मूव करता है। तो हमें याद रखना है हमारे पास दो माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। अच्छा, वो ऑप्टिकल माउस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं ऑप्टिकल माउस? सबको पता होगा आप लोगों को। दो प्रकार के माउस होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। ठीक है, दो दो प्रकार के आपके माउस होते हैं। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है? क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न में से कौन सा एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है? ये क्वेश्चन आएगा आपका कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहां पे चार ऑप्शन कौन कौन से देगा वो? यहां पे आपसे चार ऑप्शन देगा आपको। कौन से देगा? पहला दे देगा आपसे पहला ऑप्शन आपको देगा यहां पे कीबोर्ड। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपको क्या देगा यहां पे? दूसरा ऑप्शन दे देगा माउस। तीसरा ऑप्शन आपको यहां पे क्या दे देगा? बी है, बी। सी वाला ऑप्शन क्या आपको दे देगा यहां पे? ये दे देगा आपको स्कैनर। और डी वाला ऑप्शन क्या दे देगा आपको? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आपको दे देगा यहां पे, चलो मान के प्रिंटर दे दिया इसमें। ठीक है,
अब आपको अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा है कि माउस क्या होता है, कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमने पॉइंटिंग डिवाइस नहीं पढ़ा है, स्कैनर भी हमने पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं पढ़ा है, प्रिंटर तो एक क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, माउस। ठीक है, तो इसमें से ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। अभी जब सारे हम इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो वहां पे हमें बताना पड़ेगा, वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 हो सकते हैं, या चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, निम्न में से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतना तो हमारा माउस के बारे में था। अभी ये माउस खत्म नहीं हुआ है, अभी माउस के बारे में और है। क्या है और? चलिए, तो कीबोर्ड आ गया। चलिए हम यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड कर लिया हमने। अब पढ़ते हैं माउस। माउस, ठीक है, माउस, दिख रहा है? ठीक है, माउस। अब माउस में होता क्या है, चलिए बनाते हैं माउस। कुछ आपका इस तरीके से माउस होता है, ये ये और बीच में एक ये बटन होती है। ठीक है, ये इस तरीके से माउस होता है। तो माउस में होता क्या है, एक और क्वेश्चन आता है, माउस में कितनी बटन्स होती हैं। तो माउस में कितनी बटन्स होती हैं देखते हैं, पूछ लेता आपसे। एक मिनट भैया। ठीक है, अब माउस में आपसे पूछता क्या है, माउस में कितनी बटन्स होती हैं। माउस में कितनी बटन्स होती हैं। तो माउस में कितनी बटन्स होती हैं आप लोगों ने सबने चला होगा। अगर हम मैकेनिकल माउस को छोड़ दें, गेमिंग माउस को छोड़ दें, तो बेसिकली जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती हैं वो कौन कितनी बटन्स होती हैं, यहाँ पे हमारे पास कितनी होती हैं, व्हाइट ले लेते हैं। हमारे पास बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं, 3 बटन्स होती हैं। ठीक है, तो इन 3 बटन्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। या क्वेश्चन में कैसे पूछ देगा, हाउ मैनी कितनी हाउ मेनी बटन्स देयर आर इन माउस। माउस में कितनी बटन्स होती हैं, 3 बटन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं, कौन कौन सी बटन्स होती हैं। एक तो ये बटन होती है, एक ये बटन होती है, और एक ये बटन होती है। ये कौन सी बटन होती है देखते हैं, कौन सी बटन होती है भाई। कौन सी बटन होती है, ये होती है राइट बटन। ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी लेफ्ट बटन। और ये कौन सी हमारी होती है, स्क्रॉल बटन। तो ये तीनों आपको याद भी होने चाहिए, कौन कौन सी बटन होती हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। और इनकी वर्किंग क्या है, ये काम क्या करती हैं तीनों बटन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या काम करती हैं देख लेते हैं, ये क्या काम करती हैं बटन। चलिए, तो राइट बटन क्या काम करती है,
चलिए, राइट बटन का क्या काम होता है? राइट बटन का काम होता है टू ओपन फाइल मेनू और पॉपअप मेनू। ये होता है आपका माउस की राइट बटन का काम। क्या होता है माउस के राइट बटन का काम? टू ओपन पॉपअप मेनू और फाइल मेनू। अब ये पॉपअप मेनू फाइल मेनू क्या होते हैं? तो कभी आपने देखा होगा, क्या होता है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आप क्या करते हो, माउस की राइट क्लिक जैसे ही करते हो तो आपके सामने क्या आ जाता है, ये ऑप्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है, न्यू और पर्सनलाइज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। न्यू, रिफ्रेश, पर्सनलाइज, ये सारे ऑप्शन आते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपअप मेनू। या फिर क्या होता है, जैसे ही आप किसी फाइल के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे हमारे कंप्यूटर में एबीसी फाइल पड़ी है, एबीसी, इसके ऊपर जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो आपके सामने फोल्डर आ जाता है, क्या, ओपन, ओपन विद, एडिट, या उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारे क्या होते हैं आपके पॉपअप मेनू होते हैं, ऑप्शन मेनू या फाइल मेनू होते हैं। तो ये सब चीजें आपने राइट बटन तक क्या होता है, टू ओपन फाइल मेनू और पॉपअप मेनू, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेफ्ट बटन का क्या काम होता है? तो लेफ्ट बटन का भी काम देख लेते हैं हम लोग। लेफ्ट बटन का क्या काम है? लेफ्ट बटन में दो काम होते हैं, एक सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, और एक होता है इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, डबल क्लिक। अब यहाँ पे दो काम होते हैं माउस के लेफ्ट बटन के, एक तो सिंगल क्लिक से होता है, एक डबल क्लिक से होता है। सिंगल क्लिक से क्या होता है, सिंगल क्लिक से सिंगल क्लिक से होता है, यार क्या हो रहा है भैया, सेलेक्ट फाइल और फोल्डर। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। माउस के सिंगल क्लिक से क्या होता है, सेलेक्ट अ फाइल और फोल्डर। अच्छा, डबल क्लिक से क्या होता है? डबल क्लिक से बाय डिफॉल्ट डबल क्लिक से क्या काम होता है, टू ओपन फाइल और फोल्डर। अच्छा, अब आपकी कौन सी बटन बची है, स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन से क्या काम होता है, टू मूव द पेज अप और डाउन, ठीक है। तो माउस में हमारे पास कौन कितनी बटन होती हैं, तीन बटन होती हैं। कौन कौन सी, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट राइट बटन का क्या काम है, टू ओपन फाइल और फोल्डर। राइट बटन का क्या काम है, टू ओपन फाइल और फोल्डर। तो यहां पे राइट बटन का क्या काम है, टू ओपन फाइल और टू ओपन फाइल मेनू और पॉपअप मेनू, सॉरी। राइट बटन का काम है टू ओपन फाइल मेनू और पॉपअप मेनू। लेफ्ट बटन का क्या काम है, लेफ्ट बटन का काम है, दो काम होते हैं, सिंगल क्लिक सेलेक्ट अ फाइल और फोल्डर, और डबल क्लिक क्या होता है, टू ओपन अ फाइल और फोल्डर। एक और बटन होती है आपकी स्क्रॉल बटन, इसका क्या काम है, टू मूव पेज अप और डाउन। अच्छा, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक को थोड़ा और हम ब्रीफ में समझा देते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है,
अब यहाँ पे ए बी सी नाम से फाइल बनी हुई है, ए बी सी नाम से फाइल बनी हुई होती है। ठीक है, एबीसी नाम से फाइल बनी होती है। जैसे ही आप यहां पे सिंगल क्लिक करते हो, क्या करते हो, सिंगल क्लिक करते हो, तब क्या होता है, ये आपका जो फाइल और फोल्डर है ये क्या हो जाता है, ये जो आपका फोल्डर है ये आपका जो फोल्डर है यहां पे, ये क्या हो जाता है, ये आपका ब्लू कलर से क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखा होगा आपने, क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर से क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। तो ये चीज कभी भी आप देख लीजिएगा, क्या होता है ब्लू कलर से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके के ब्लू कलर से फोल्डर क्या हो जाएगा आपका, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पे आप डबल क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आप यहां पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तब क्या होगा, ये फाइल और फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहां से आपसे पूछ लेता है कि डबल क्लिक के अलावा भी हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, क्या हम माउस की राइट क्लिक से ओपन नहीं कर सकते हैं क्या फोल्डर को, उससे भी कर सकते हैं। कैसे, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, माउस की राइट बटन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, माउस की राइट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक फाइल मेनू आ जाएगा। और फाइल मेनू में हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक ओपन और एक होता है ओपन विद। तो अगर जो आप ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, आपकी फाइल को ओपन कर देगा। लेकिन ओपन विद में क्या होता है, ओपन विद में ऑप्शन क्या आते हैं, जैसे आपकी कोई फोटो है, अब फोटो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके गैलरी में खुलेगी जाके, फाइल एक्सप्लोरर में खुलेगी जाके। लेकिन अगर ओपन विद करते हो, जैसे आपको उसको एडिट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एमएस पेंट में भी जाके ओपन कर सकते हो। तो ये होता है आपका, सिंगल क्लिक से भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये पूरा माउस के बारे में था। यहाँ पे कौन कौन सा आपको ध्यान रखने की बात है। सबसे पहला, माउस क्या है, माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। माउस क्या है, एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद माउस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, लाइट रेस का यूज किया जाता है। मैकेनिकल माउस में आप लोग देख रहे होगे क्या यूज किया जाता है, रोलर का यूज किया जाता है। उसके बाद इसके इन्वेंटर कौन थे, इन्वेंटर थे डगलस एंजल बार्ट। इसके इन्वेंटर कौन थे, डगलस एंजल बार्ट। ठीक है, जहां तक मुझे याद है 1960 में इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, ऑप्टिकल माउस कितने टाइप के होते हैं, दो, वायर्ड और वायरलेस। उसके बाद अगले हम अगली शीट पे चलते हैं। तो हमने क्या आपको पढ़ाया कि माउस में कितनी बटन्स होती हैं, यह आपको याद रखना है, माउस में कितनी बटन्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। माउस में कितनी बटन्स होती हैं, माउस में तीन बटन्स होती हैं। कौन कौन सी, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। राइट बटन से क्या होता है, राइट बटन का यूज होता है टू ओपन अ फाइल और फोल्डर, फाइल मेनू और सॉरी फोल्डर नहीं, टू ओपन फाइल मेनू और ऑप्शन मेनू। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन में सिंगल क्लिक से क्या होता है, सेलेक्ट अ फाइल और फोल्डर। डबल क्लिक से क्या होता है, टू ओपन अ फाइल और फोल्डर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सिंगल क्लिक से हम लोग फाइल और फोल्डर को ओपन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका होता है सिंगल क्लिक से करने का, कि आप माउस की प्रॉपर्टीज में जाइए, वहां से आप फाइल और फोल्डर को सिंगल क्लिक पे लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डबल क्लिक से ही होता है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि क्या सिर्फ हम लेफ्ट बटन से ही फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, राइट बटन से नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी ऑप्शन है, क्या है, आप किसी फाइल और फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, आपके पास फाइल मेनू आ जाएगा। फाइल मेनू से आप ओपन या ओपन विद को सेलेक्ट कर लीजिए और जिस भी फाइल और फोल्डर को आपको ओपन करना है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, माउस तक ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आज आपकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
और ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके कंपटीशन से रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा है, आपके जूनियर सिस्टम में या दिल्ली पुलिस में आया हुआ पेपर ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसको आप लोग क्लास लीजिए, मैं इसलिए बहुत छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं ताकि आप लोग इसको 1.25 या 1.5 पे करके भी देख सकते हैं और 10 मिनट 15 मिनट में आप क्लास खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे।